जंगल के किनारे एक छोटा सा कस्बा था। बहुत शोर नहीं, बहुत भीड़ नहीं। वहीं रहता था बंदर व्यापारी मोंटू, अपनी मेहनत और ईमानदारी के लिए पूरे इलाके में मशहूर। मोंटू के पास बहुत धन दौलत नहीं थी, लेकिन एक चीज थी, उसका दिमाग और दिल दोनों नेक। उसके साथ रहती थी उसकी प्यारी गधी गुलबकावली और उनका छोटा बच्चा चीकू। मोंटू रोज जंगल में जाकर जड़ी बूटियां, सूखे मेवे और लकड़ी इकट्ठी करता और बाजार में बेच आता। लेकिन आज का दिन खास था। आज वो अपने बेटे को साथ लेके जा रहा था ताकि उसे भी कामकाज का तरीका सिखा सके। सुबह सुबह सूरज हल्का सा निकला ही था, हवा ताज़ा थी और पेड़ों पर ओस की बूंदें चमक रही थीं। गुलबकावली धीरे धीरे चल रही थी। चीकू उसकी पूंछ पकड़कर उछलते कूदते आगे पीछे घूम रहा था। तीनों जंगल के बीच से गुजर रहे थे कि एक खेत के पास गाजर चबाता हुआ खरगोश चीकनू उन्हें देखते ही बोला, अरे ओ मोंटू, तू तो बड़ा व्यापारी कहलाता है ना, और इतना भी नहीं समझता कि गधी पर अपने बच्चे को बैठा दे। बेकार में तंग आ रहा है बच्चा भी और तू भी। मोंटू रुक गया। उसे लगा शायद खरगोश सही बोल रहा है। उसने बेटे चीकू को गधी पर बैठा दिया और खुद पैदल चलने लगा। चीकनू हंसते हुए बोला, अब आया अकल के काने, ऐसे ही चलते रहना, तभी मंजिल जल्दी मिलेगी। मोंटू ने सिर हिलाया और यात्रा आगे बढ़ी। थोड़ी दूर जाकर वे एक नहर के पास पहुंचे। वहां पानी पीती हुई बकरी लीलावती खड़ी थी। चीकू को गधी पर बैठे देखकर उसने आंखें बड़ी करते हुए कहा, ये क्या मोंटू, बाप नीचे बेटा ऊपर, ये कोई तहजीब है क्या? तू खुद चल रहा है और बच्चा आराम फरमा रहा है। ऊपर एक साथ बैठ जाओ। मोंटू फिर से उलझ गया। उसने चीकू से कहा, चल बेटा, मैं भी ऊपर बैठता हूँ। दोनों गधी पर चढ़ गए। लीलावती ने गर्व से सिर हिलाया, बस ऐसे ही, बड़े बूढ़े हमेशा सही रास्ता दिखाते हैं। मोंटू फिर चल पड़ा। कुछ दूर जाकर एक पेड़ के नीचे आराम करती हुई लोमड़ी फुफकारो मिली। उसे दो दो बंदर गधी पर बैठे दिखे। वो चिल्लाई, ए मोंटू, गधी कोई ट्रक है क्या? दो दो बंदर चढ़ा दिए। बेचारी गुलबकावली की हालत देख पसीने में तरबतर हो रही है। मोंटू ने देखा सच में गधी की चाल लड़खड़ा रही थी। उसने तुरंत चीकू से कहा, बेटा जल्दी नीचे उतर, गधी थक जाएगी। दोनों नीचे उतर गए और गधी ने राहत की सांस ली। लोमड़ी बोली, चलो अब सही है, जानवरों पर दया करनी चाहिए, समझे? मोंटू ने सिर हिलाया और सफर जारी रखा। थोड़ा आगे भालू मोती मिला। उसने देखा गधी खाली है और दोनों बंदर पैदल चल रहे हैं। भालू दहाड़ कर हंसा, अरे ओ मूर्ख मोंटू, गधी खाली और तू पैदल? अगर चलाना ही नहीं था तो गधी साथ लाई क्यों? मोंटू फिर परेशान। अब तो दिमाग पूरी तरह घूम चुका था। उसने चीकू से कहा, लगता है हमसे कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। आगे एक डाल पर बैठा तोता टोलाराम जोर जोर से चिल्लाया, एक काम कर मोंटू, कभी ऊपर बैठता है, कभी नीचे उतरता है, कभी बच्चे को बिठाता है, कभी उतार देता है। तेरा दिमाग तरबूज है क्या? फैसला कर, गधी किसे ढोएगी? मोंटू ने माथा पकड़ लिया। आखिरकार परेशान होकर उसने सोचा, अब की बार मैं ऐसा करूंगा कि कोई कुछ बोल ही न पाए। उसने चीकू से कहा, चल बेटा, आज हम गधी को ही उठा कर ले चलते हैं। चीकू बोला, चीकू, क्या देखो गधी को? लेकिन मोंटू का दिमाग सलाहों से इतना भर गया था कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। दोनों ने रस्सी बांधा और गधी को उठाने की कोशिश की। गधी चिल्ला उठी, ए मालिक, किसी की बातों में मत पड़ो, मैं तुम्हें ढूंढूं या तुम मुझे? आसपास के सारे जंगल वाले जानवर उन्हें देख देखकर पेट पकड़कर हंसने लगे। कोई बोला, देखो दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ। कोई बोला, ये तो जंगल का तमाशा है। मोंटू शर्म से लाल हो गया। गुलबकावली ने कहा, मालिक, दूसरों की सुनते सुनते तुम खुद की अक्ल भूल गए। हर कोई अपनी सोच बताएगा, लेकिन जो समझ तुम्हारे पास है वो किसी के पास नहीं। मोंटू की आंखें खुल गईं। वो बोला, सही कहा गुलबकावली, गलती मेरी थी। मैं सबको खुश करने चला था और खुद पागल बन गया। उसने जाल हटाया, चीकू को गले लगाया और बोला,
अब हम वही करेंगे जो हमें ठीक लगेगा। तीनों वापस उसी तरह चले जैसे सुबह निकले थे। गधी आराम से चल रही थी, चीकू उसके साथ खेल रहा था और मोंटू मुस्कुरा रहा था, क्योंकि अब उसे पता चल गया था दुनिया की सलाह कभी खत्म नहीं होगी, लेकिन सही रास्ता वही है जिसे हम अपने दिल और दिमाग से चुनें। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, हर किसी की राय सुनकर चलोगे तो मंजिल छूट जाएगी। दूसरों की बात मानने से पहले अपनी समझ जरूर लगाओ। सबको खुश करना असंभव है, लेकिन खुद को खुश रखना जरूरी है।